घर घर में गरीबों के घर में शौचालय बनाए, लेकिन आज देखिए 8-8 पुल बनकर तैयार है। डबल इंजन की सरकार बनी। नमस्कार, NWS न्यूज़ इंडिया के इस खास कार्यक्रम परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं छात्र जीवन से राजनीति शुरू करने वाले कमलेश राय जी। आज मौजूदा दौर में वो भाजपा के ज़िला उपाध्यक्ष तो हैं ही, साथ ही धनबाद सांसद के BSL प्रतिनिधि भी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि अब तक बोकारो में भाजपा की सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। आपका सबसे पहले कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत है पर चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र जीवन से ही राजनीतिक या सामाजिक कार्य करने का एक आदमी का अपना ई बना, और हम लोग गांव में जब रहते थे तो ग्रामीण परिवेश में हम लोग गांव में एक ग्रामीण विकास नवयुवक समिति बनाए। वहाँ से फिर आगे गए, फिर बोकारो में जब आए तो जुआ जनता पार्टी में, इसी तरह लगातार किसी न किसी सामाजिक संस्था राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहे, और अभी भाजपा में अपना हम कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। राय जी, भाजपा के 9 साल प्रधानमंत्री का जो शासनकाल रहा है मोदी जी का, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, उस पर ज़रा प्रकाश डालें। देखिए, मोदी जी की इतनी उपलब्धि है कि इसको हम अभी इतना कम समय में सब तो नहीं गिना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि 2014 के पहले देश की क्या स्थिति थी, और खास करके मैं बोकारो की कहता हूँ। 2014 के पहले जब डबल इंजन की सरकार नहीं थी, मोदी की सरकार नहीं थी, उसके पहले के समय और आज के समय में आपको मैं बताना चाहूँगा। पहले तो मैं देश में बता दूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने तो गरीबों के लिए उन्होंने काफ़ी योजनाएं चलाए। जो देख रहे हैं, आज के कई पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनकी नज़र वहाँ तक नहीं जाती थी जहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का नज़र गया। घर घर में गरीबों के घर में शौचालय बनाए, और उनके आयुष्मान भारत के तरह, आयुष्मान भारत, बहुत गरीब होते थे जिनका इलाज बिना मर जाते थे, उनके कोई पैसा नहीं था, गरीब थे। वैसे वैसे छोटी चीज़ पर मोदी जी का निगाह गया, और देश का हर गरीब, हर सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले मोदी जी आज वो काम किए कि देश में पहले न कोई 14 से पहले हुआ था, न कोई भविष्य में भी हमको नहीं उम्मीद है जो उस तरह का कोई देश के प्रति संवेदनशील प्रधानमंत्री होगा। देश की सीमा की बात करें तो मोदी जी के आने के पहले हमारे देश के सैनिकों के सर काट करके पाकिस्तान के सैनिक ले जाते थे, और हम कुछ नहीं कर पाते थे। उस समय की सरकार कुछ नहीं कर पाती थी, काहे कि वो रिमोट से चलने वाली सरकार थी। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी, आज देख लीजिए, आज सीमा में घुसने की बात दूर है, सीमा तक आने में पाकिस्तान के उग्रवादी या वहाँ के जो आतंकवादी हैं, सीमा तक आने में उनको भय है, और आते हैं तो मारे जाते हैं। इसलिए कि मोदी जी ने अपने देश के सैनिकों को स्वाभिमान से जीने का सिखाया, स्वाभिमान दिया कि सर झुका कर हमें गोली का जवाब गोली से देना है। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी, आज तक कोई आतंकवादी भारत के अंदर घुसने का साहस नहीं किया, और हम निर्भीकता से भारत में शान से जी रहे हैं। हमारे सैनिक भी सीमा पर स्वाभिमान से जी रहे हैं। हम लोग के सैनिकों से बात होती है, कहते हैं कि एक ये सरकार है, उस समय पत्थरबाजों से मार खाते थे, लेकिन हमें मारने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज वो पत्थरबाज कहाँ चले गए? 370 धारा को लोग बहुत वर्षों से था, किसी सरकार की निगाह नहीं, और किसी ने कुछ नहीं किया। जब मोदी जी की सरकार बनी और उन्होंने 370 धारा को जब खत्म किया, तो लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा तूफान हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी।
लेकिन च्यों तक कोई नहीं किया और जाकर के 370 धारा लागू हुआ। आज कश्मीर हमारा अभिन्न अंग बना हुआ है। आज हम देशवासी जाकर कश्मीर में अपना घर खरीद सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। तो ये सब कार्य हुआ मोदी जी के समय में। एक राम मंदिर का था, जो बरसों से लोग चिढ़ाया करते थे, कहते थे कि ये कुछ नहीं होगा, हम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। लेकिन मोदी जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने, डेट भी डंके के चोट पर बनाए और उद्घाटन भी का डेट भी फिक्स कर दिए। ये है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। ये तो देश की स्वाभिमान, देश की सुरक्षा से जुड़ी बात है। विकास पे जो है उस पर कुछ बताइए कि 9 वर्ष की क्या उपलब्धि है जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ, विशेषकर बोकारो को क्या फ़ायदा मिला? देखिए, बोकारो की जो 14 के पहले को बोकारो को देखिए और 14 के बाद को बोकारो को देखिए, आपको खुद फायदा और दिख जाएगा। 2014 के पहले बोकारो में क्या कुछ नहीं, लेकिन 2000 जब डबल इंजन की सरकार बनी, मोदी जी की एक ये भी योजना थी कि हवाई उड़ान से पूरा देश को कनेक्टिविटी का उनका लक्ष्य था। उसी क्रम में बोकारो में देखिए हवाई अड्डा बनकर तैयार है। बोकारो में रोड देखिए, डबल 4 लेन का रोड बना हुआ है। एक बोकारो में टाउन हॉल नहीं था, जो बोकारो में एक टाउन हॉल अभी आपके सामने बन रहा है। लेकिन आज देखिए 8 पुल बनकर तैयार है। डबल इंजन की सरकार बनी और हमारे बोकारो धनबाद लोकसभा के पशुपति नाथ सिंह जी सांसद बने और बोकारो के विधायक आदरणीय बिरंची नारायण बने। ये दोनों ने मिलकर और डबल इंजन सरकार से काफ़ी योजना यहाँ पर मिलकर लाने का काम किया। मेडिकल कॉलेज का भी आपको खुद पता होगा, मेडिकल कॉलेज का भी काम अब बहुत आगे है, तुरंत हो सकता है उसका लेआउट हो। तो इस सारी शिक्षा जगत में भी काम हुआ और ऐसे भी हेल्थ के गरीबों को यहाँ इलाज के लिए भी दिक्कत था, यहाँ हॉस्पिटल बन रहे हैं, रोड सड़कें बन रही है। तो ये सारी काम जो है डबल इंजन की सरकार बनने के बाद ही संभव हो पाया। कमलेश जी, आप उच्च शिक्षा पर मेडिकल कॉलेज की तो बात करते हैं, लेकिन बोकारो में लंबे समय से इंतजार हो रहा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज आए। क्या भविष्य में ऐसा कोई योजना है कि हम लोग बोकारो में ये शिक्षण संस्थान देख सकेंगे? हाँ, बोकारो में इस तरह की जो पिछली जो डबल इंजन की सरकार थी, हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे थे, इस तरह की सोच रखते हैं जो आज तक 70 सालों में किसी ने नहीं सोचा। तो अभी के जनप्रतिनिधि ने शिक्षा और चिकित्सा के बारे में, बोकारो के बारे में सोचा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आने वाले समय में मोदी जी की सरकार बनेगी और इस तरह की हमारे ऊंच सोच वाले जनप्रतिनिधि होंगे तो जो विकास की गति और तेज होगी और जो काम इस टर्म में नहीं हो पाया है, आने वाले समय में सारे शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा। कमलेश जी, चलते चलते अब एक आखिरी सवाल। वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। विपक्षी दल जो है इंडिया नाम से एक घटक दल बना लिया है और ये कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं भाजपा के लिए वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में? हे, भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए कोई चुनौती नहीं है। चाहे वो कुछ भी कितना भी दल जोड़कर बना ले, और जो दल में लोग हैं उनके सभी लोग चेहरा जानते हैं, सभी लोग उनके बारे में जो कार्यकलाप है उन्हें जानते हैं। कोई उसमें सजा याफ्ता है, कोई पर अभी जांच प्रारंभ है। सभी घोटाले से जो ग्रसित लोग थे, जो मोदी जी के आने के बाद घबरा गए कि न खाएगा न खाने देगा, तो हम लोग अगर दल नहीं बना लेते हैं। अब बताइए, कांग्रेस और ममता बंगाल में जो है एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन यहाँ डर से मोदी जी का सब एक नाव पर चढ़े हुए हैं। इससे जनता सबको जानती है और मोदी जी के विकास के कार्यों को लेकर हम लोग घर घर 9 वर्ष के जो कार्य की उपलब्धि है, भाजपा के एक एक कार्यकर्ता जाकर जनता के घरों में जाकर के और बताने का काम करते हैं। हमको तो लगता है कि आजकल गांव में रहने वाले सभी लोग एक एक विकास को, इसलिए कि हाँ सबके हाथ में मोबाइल है, सब समाचार देख रहे हैं।
किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन लोग एक साथ हुए हैं, वो 28 हो चाहे 32 हो जाए, जनता जानती है। चोर चोर मौसेरा भाई का जो कहावत है उसको वो लोग चरितार्थ किए हैं। और कुछ मोदी जी के 2024 में फिर मोदी जी आएंगे और भाजपा की सरकार यानी जनता की सरकार होगी, और फिर इसी तरह विकास की गंगा बहेगी। जो अधूरा कार्य था वो मोदी जी के 24 के बाद आने वाले जो काम बाकी है उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। फिर आपको मौका मिलेगा, फिर कुछ कठिन सवाल होंगे, तो अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। NWS न्यूज़ इंडिया के विशेष कार्यक्रम परिचर्चा में आज हमारे साथ मौजूद थे कमलेश राय जी। अगली बार फिर किसी शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।